हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं मतलब पॉलिनॉमियल होगा क्वाड्रेटिक। और अब तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं पॉलिनॉमियल में। हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, categorization of polynomials on the basis of degree, on the basis of terms, what is polynomial, difference between algebraic expressions and polynomials, ये सब ना हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और वो भी किसकी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। तो क्वेश्चन की हेडिंग हमेशा फैक्टराइज करके आएगी, तो हमें खुद ही समझना होगा कि हाउ टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एंड द पॉलिनॉमियल, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये पॉलिनॉमियल है। अब हमें इसे मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, सो वी शुड नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एंड दैट इज ax² plus bx plus c. So this is the standard form of quadratic polynomial. Now what do we have to do? We just have to compare the coefficients. अब किसके के coefficients को compare करेंगे? x² का. So x² का coefficient is a in the standard form, but in the given polynomial it is 2. That means a की वैल्यू हो जाएगी 2. अब x के कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करो तो b की वैल्यू आएगी 7, एंड ऑन कंपेयरिंग c दैट इज कांस्टेंट इट इज़ 3. अब आपको क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी. सो वैल्यू ऑफ a इज़ 2, c इज़ 3, दैट इज़ 6. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट. वी हैव टू फैक्टराइज 6 इन सच अ वे कि जो भी उसके फैक्टर्स हों उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब सम या डिफरेंस, मिडल टर्म के इक्वल है. मिडल टर्म हमेशा ये होती है जिसमें x की पावर 1 होती है. देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिडल टर्म हमेशा bx होगी. तो b इज़ 7. तो 6 के फैक्टर्स इस तरह से करो कि हमें फैक्टर का सम या डिफरेंस 7 मिल जाए. तो स्टार्ट करते हैं. अब फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल से बताने वाली हूँ. 6 1 की टेबल में कहाँ पे आएगा? 6 पे. 2 की टेबल में 3 पे. 3 की टेबल में 2 पे, एंड देन फाइनली उसके बाद 6 की टेबल में 1 पे. देखो 1 6 बोलो या 6 1 बोलो, फैक्टर सेम है. 2 3 या 3 2 फैक्टर सेम है. बेसिकली वी आर लेफ्ट विद दीज 2 पेयर्स. अब इनमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसके नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है? तो you can clearly see it is 1 plus 6 is 7. So the required factors are 1 and 6. Now starts our main question. अब हम पॉलिनॉमियल को एक बार फिर से लिखते हैं. 2x² प्लस 7x प्लस 3. आपको क्योंकि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो आपको सिर्फ 7 को ध्यान रखना, बाकी 7 के अलावा इंक्लूडिंग दिस x ऑल्सो सब कुछ एज इट इज़ लिखना है. जैसे 2x² प्लस, ये सेम है, 7 की जगह छोड़ दो आप, ये x भी सेम आएगा, प्लस 3. ठीक है, तो 2x² प्लस 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्या फैक्टर्स थे? 1 एंड 6. तो नाउ 7 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 6. तो ये चीज़ क्लियर है कि 7 हो जाएगा 1 प्लस 6. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1 इंटू एक्स, इट विल बी x प्लस 6 इंटू एक्स, 6x. तो ये हमने अच्छा एक बार फिर से चेक कर लो. मिडल टर्म 7x था ये वाला, हमने इसको स्प्लिट करके x और 6x लिखा, तो x प्लस 6x 7x हो गया. और वैसे भी अब हमने क्या करा, हमने मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. क्यों किया? ताकि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स हो जाएं. एक 4 टर्म्स आ गई जिसमें से हम 2 की पेयरिंग कर सकते हैं. तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत बेसिक मेथड से कॉमन लेना सिखाते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे. 2x² कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, राइट? दिस x कैन बी रिटन एज x.
plus this 6 can be written as 2 into 3 into x and 3 can be written as 3. now ये दो पेयर्स हैं और ये दो पेयर्स, ये दो दो का पेयर बना लिया. इनमें से क्या कॉमन है, देखो एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, इस पेयर में से एक्स कॉमन आया, एक्स कॉमन लिखा, वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 1. इस साइन को आपको एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ विदाउट एनी मिस्टेक, एज इट इज़ साइन लिख दो. अब यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2x और यहाँ पे 1. ठीक है, बीच में एक साइन आएगा. अब वो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, वैसे तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, लेकिन क्योंकि बाहर हमने पॉजिटिव साइन ही लिखा है इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा. हाँ, अगर नेगेटिव होता तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाता. वो अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना, उसमें सीखेंगे. तो अब फिर से वी हैव 2 टर्म्स, वन इज दिस, सेकेंड इज दिस. हम कॉमन क्या देख रहे हैं, दिस ब्रैकेट इज कॉमन, दैट इज 2x प्लस 1 इज कॉमन. बचा क्या, x प्लस 3. तो ये फैक्टर हो गए. देखो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 ही फैक्टर्स आएंगे. फैक्टर से ही ज़ीरोज़ मिलते हैं, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो जितनी डिग्री उतने ही ज़ीरोज़ उतने ही फैक्टर्स. तो ये था मिडल टर्म स्प्लिटिंग का बेसिक क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें नेगेटिव टर्म भी यूज़ हो कोई. तो हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. 6x² प्लस 5x माइनस 6. देखो यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है. अच्छा, लेट अस कंपेयर इट. किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो ऑन कंपेयरिंग व्हाट डू वी गेट, a कितना आएगा 6, राइट. b आएगा 5. अच्छा, c कितना आएगा, 6 आएगा क्या, नहीं, इट विल बी -6. कैसे पता चलेगा, सी स्टैंडर्ड फॉर्म में एवरी कोएफिशिएंट एवरी कांस्टेंट इज पॉजिटिव, बट इन क्वेश्चन इफ देयर इज एनीथिंग नेगेटिव तो हम उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यूज मतलब ए बी सी की वैल्यूज साइन के साथ ही लेंगे. सो सी विल बी -6. नाउ द कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड सी. ए इज 6, सी इज -6, है ना. तो इट इज -36. बट फिलहाल के लिए आप इस साइन को भी छोड़ के देखो, साइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, हम इसको साइन को छोड़ देते हैं. ठीक है, इसको ऐसे ही करो. आपने बस 2 नंबर्स लिए, साइन नहीं लिया अभी. तो a इंटू सी मतलब 6 इंटू 6 36. अब 36 के फैक्टर्स करो. 1 की टेबल में आता है, येस. 2 की टेबल में आता है, येस. 3 की टेबल में आता है, येस. 4 की टेबल में, येस. 5 में नहीं आता, 6 में आता है, येस. 7 8 9 9 की टेबल में कहाँ पे आएगा, 4 पे. तो अगेन वो फिर से स्टार्ट हो गया, तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब इनमें से ऐसे कौन से 2 पेयर हैं, मतलब सॉरी कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए. कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, ये 4 एंड 9. देखो सब्ट्रैक्ट करके 5 आएगा, 9 - 4 इज़ 5. अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को एज इट इज़ लिख लें. जहाँ पे भी नेगेटिव साइन आए, देखिए घबराना नहीं, मेथड अपना सेम रखो, हो जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना. 6x² है, सब कुछ सेम लिख दो, बस 5 की जगह पे हमें क्या लिखना है वो सोचना है. हमने फैक्टर्स देख लेते हैं, 4 और 9 है, लेकिन 5 कब आएगा, जब मैं 9 में से 4 माइनस करूँगी. ठीक है, 9 - 4 इज़ 5. सिर्फ 5 को स्प्लिट किया, एक्स वैक्स सब सेम है. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x² प्लस 9x minus 4x minus 6. So we have got 1 2 3 4 4 terms. Now we can pair them up. Okay, so now I'll not expand it like 6. I know 6 can be written as 2 into 3, but अभी directly करने की कोशिश करते हैं since we will not get this much time in exam. So 6 and 9 ये किसी एक टेबल में आते हैं, yes. 3 की टेबल में आते हैं. And is any variable common? Yes, x is common. ओके,
तो कॉमन वेरिएबल कैसे कॉमन लेना है, वेरिएबल देखो दोनों में x है, येस, तो व्हाट इज़ द लीस्ट पावर, इट इज़ 1, तो 1 x रेज़ टू पावर 1 विल बी कॉमन। 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स मैंने बाहर ले लिया, एक अंदर रहेगा, प्लस एक ही एक्स था वो बाहर आ गया। 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये साइन को एज इट इज़ नोट डाउन करना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 6 दोनों एक साथ किस टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में मैक्सिमम। जस्ट रिमेंबर वी हैव टू टेक HCF कि 4 और 6 किस टेबल में एक साथ आते हैं, तो 2 की टेबल में आते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ 3, बीच में साइन आएगा। नाउ दैट साइन विल बी डिसाइडेड किस पे बेसिस पे, इस पे। बाहर नेगेटिव साइन है ना, तो ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। याद रखना, अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बाहर पॉजिटिव साइन था इसलिए अंदर वाला साइन सेम आ गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ बाहर नेगेटिव है तो ये वाला साइन चेंज हो गया। अब देखो वेरीफाई करने का एक ये भी तरीका है, दोनों ब्रैकेट्स में ना सेम टर्म्स होनी चाहिए। तो 2x + 3 2x + 3 हो गया, 2x + 3 कॉमन आया तो क्या बचेगा 3x - 2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने ये भी देख लिया भाई, अगर एक टर्म नेगेटिव दे रखी हो तो क्या हो जाएगा। याद रखना मेथड सेम ही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होने वाला। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, 12x² - 7x + 1। इस क्वेश्चन में अब इसे हम फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज़ ax² + bx + c। कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 12, b इज़ -7 एंड c इज़ 1। हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, साइन मत ध्यान दिया करो, मल्टीप्लाई करते हुए, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए, फैक्टर्स ढूंढते हुए। 12 × 1 12 ही आएगा। अब 12 के फैक्टर्स ये सारे बनेंगे, इसके बाद नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फिर से 4 3 6 2 ये सब रिपीट होने लग जाएगा। मिडिल टर्म क्या है 7, -7 है वैसे, बट नंबर क्या है सिर्फ 7। तो इनमें से कौन से ऐसे दो फैक्टर्स है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आएगा, इट इज़ 3 और 4। तो अब हमें क्वेश्चन देखना है। देखो कॉन्सेप्ट मैं ना हर क्वेश्चन में सेम फॉलो कर रही हूँ, कोई कहीं पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, उससे मेरे मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। यही आपको भी ध्यान रखना है। ये मत सोचो कि C नेगेटिव होगा तो ये करना पड़ेगा, B नेगेटिव होगा तो ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचो, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करो। 12x² - 7x + 1 ये पॉलिनोमियल है। अभी भी मैं वही बोलने वाली हूँ कि सब कुछ सेम लिखो, सब कुछ, सिर्फ 7 जो नंबर है ये वाला, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नाउ वी विल राइट 3 + 4, ठीक है। सब कुछ सेम है, देखो कुछ चेंज नहीं किया, तीनों क्वेश्चंस में अब तक यही किया है। बस अब ध्यान रखना कि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले नंबर्स का साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना दिमाग लगाना भर रहेगा कि अगर ये नेगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली देखो इतना हमें बताया जाता है कि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। अब नाउ वी हैव 4 टर्म्स, पेयर कर देते हैं इनकी पेयरिंग अब, और कॉमन ले लेते हैं। तो 12 और 3 क्या HCF है इसका, इट इज़ 3 कॉमन है, और x² x कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आया, अंदर रहेगा 4x - 1। अच्छा देखो इधर 4x और 1 ऑलरेडी है एंड वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन, एंड जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता ही होता है। ये साइन एज इट इज़ आने वाला है, 1 कॉमन आएगा, 4x एंड 1। अब बीच में ये पॉजिटिव साइन, अब आप बताओ सेम रहेगा या चेंज होगा, सोचो। चेंज होगा, क्यों, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। बस नेगेटिव साइन क्या है, जिधर मर्जी आ जाए, यहाँ पे आया अंदर का चेंज कर दिया, यहाँ पे आएगा तो चेंज कर देगा। अब देखो ब्रैकेट सेम आ गया, तो 4x - 1 और 3x - 1 ये दोनों फैक्टर्स हो गए इस क्वेश्चन के। तो अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रूट्स की टर्म में दिया, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। सो द क्वेश्चन इज 4√3x² + 10x + 2√3। मेथड इज स्टिल सेम। हमें क्या करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ ax²
plus bx plus c. So on comparing we get a as 4 root 3, b is 10 and c is nothing but 2 root 3, right? What do we have to do? We just have to multiply a and c. The concept is still same. I am saying this again and again क्योंकि बच्चे ना रूट को नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन सबको देख के अलग ही रूल्स बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. मेथड अपना सेम रखना. ए और सी को मल्टीप्लाई किया. सी 4 2 ज़ार 8, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 8 3 ज़ार 24. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 24 इन सच अ वे कि जो भी उनके फैक्टर्स हैं उनका सम या डिफरेंस 10 आए. अब आप सोच के बताओ इस बार कि 24 के फैक्टर्स ऐसे कौन से होंगे. सोचो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, यस 4 की टेबल में. 4 6 आर 24 एंड 4 प्लस 6 इज 10. ऐसे कोशिश करो ओरली करने की. सो 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 रूट 3. आई एम राइटिंग क्वेश्चन अगेन. अभी क्या करना है, अब आप साथ साथ बोल के करते जाइए कि हमें सब कुछ सेम रखना है सिवाय इस 10 के. इवन द साइंस विल बी सेम. ओके, 10 की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स जो हमने 4 और 6 लिखे थे ना वो. तो हम लिखेंगे 4 प्लस 6. अभी क्या करना है? ब्रैकेट ओपन कर दो. ध्यान दो, पॉजिटिव साइन है इसलिए सब सेम रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होने वाला. ओके, अब पेयरिंग कर देते हैं ये और ये. देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है 4 कॉमन है और x कॉमन है. क्या बचने वाला है यहाँ? रूट 3x और यहाँ बचेगा 1. ठीक है, ये साइन एज इट इज़ आया प्लस. अब इनमें क्या कॉमन है? देखो 2 तो क्लियर दिख ही रहा है ना. लेकिन अगर मैं 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या बचेगा? 3. एक बार लिख के देख लेते हैं कि अगर मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x प्लस रूट 3. बट अगर थोड़ा सा भी आपने सीखा होगा तो 3 एंड रूट 3 आर सम हाउ इंटर रिलेटेड. कैसे इंटर रिलेटेड हैं बताओ? ये हमें पता है. देखो 6 को मैं क्या लिख दूँ? 2 इंटू 3. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं 3 को क्या लिख दूँ? रूट 3 इंटू रूट 3. सही है या गलत है? लिख सकते हैं ना. और ऐसी ज़रूरत क्यों लगी लिखने की? क्योंकि भाई जो 4th टर्म है ना उसमें रूट 3 आ रहा है. तो अब देखो 6 को मैंने ऐसे लिखा तो ये कॉमन आएगा. 2 रूट 3 यहाँ पे भी है, 2 रूट 3 यहाँ पे भी है. तो व्हाट आई कैन टेक कॉमन? इट इज़ 2 रूट 3. बचेगा क्या? रूट 3 और ये x. एंड यहाँ पे प्लस 1 बचेगा. क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ तो कॉमन ही ले लिया बाहर. तो क्या बचेगा? सिर्फ 1. अब देखो ब्रैकेट सेम है तो रूट 3x प्लस 1. याद रखना वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं आएगा. 4x प्लस 2 रूट 3. चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, वैसे आप 2 कॉमन ले भी लोगे तो भी चलेगा. सो दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 2. अच्छा ठीक है, अभी बोलते जाएंगे और बताते जाएंगे. ऑन कंपेयरिंग इट द स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए की वैल्यू क्या आएगी? यस 1. बी क्या आएगा? माइनस 2 रूट 2 एंड सी विल बी 2. हमें क्या करना है? ए और सी को मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 2 दैट इज 2. 2 के फैक्टर्स देखो, अब 2 के फैक्टर्स 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 ही होते हैं. बट ना तो उसको ऐड करके 2 रूट 2 आ रहा है ना सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? कुछ अलग ही झोल है इसमें. अब इसमें दिमाग ये लगाओ कि जो हमें सॉल्व करने को बोला है, मतलब जो मिडिल टर्म हमें चाहिए उसमें रूट 2 आ रहा है. दैट मीन्स द फैक्टर्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रूट 2 ताकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें रूट 2 मिले. ये चीज़ ध्यान रखना. अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था पिछले वाला उसमें ए और सी रूट्स में थे, मिडिल टर्म रूट में नहीं थी. लेकिन यहाँ क्या है? ए और सी तो नॉर्मल है लेकिन बी रूट में है. दैट मीन्स कि जो फैक्टर्स हम करेंगे ना उसमें रूट 2 आना ही चाहिए. अच्छा, टर्म मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 को आप किस तरह से लिखोगे कि रूट 2 की टर्म्स में आए? सोचो, बहुत ईजी है. ओके, अभी आप बताना. सेम साइन लिखा, सिर्फ इसको स्प्लिट करना है. एक्स भी सेम आएगा, ये प्लस ये 2. अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ रूट 2 प्लस रूट 2 तो रूट 2 प्लस 2 रूट 2 2 बन गया. 1 रूट 2 2 रूट 2 कितने हो गए? 2 रूट 2. करेक्ट. ना वट
if I multiply them, root 2 into root 2, I'll get 2. That means the factors of 2 जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है रूट 2 एंड रूट 2 मल्टीप्लाई करके. ठीक है, याद रखना जब भी मिडिल टर्म में रूट्स दिए होंगे तो जब भी फैक्टर्स बनाओगे उसमें वही रूट वाला टर्म आना चाहिए. अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, नेगेटिव साइन आ गया देखो, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दोगे आप. एंड डोंट फॉरगेट दिस एक्स. ओके, पेयरिंग कर देते हैं. यहाँ से एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस रूट 2. देखो अभी क्या बोला था, ये साइन एज इट इज़. ओके, अब फिर से सोचो, ये रूट 2 है, ये 2 है, रूट 2 एंड 2 आर रिलेटेड. कैसे, अगर मैं रूट 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ 1 एक्स आएगा, ये नेगेटिव है, ये देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव आ रहा है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा. अब 2 में से मैंने रूट 2 निकाल दिया, ये 2 है ना, 2 में से मैंने एक रूट 2 निकाल दिया, तो क्या बचा, सिर्फ रूट 2 ही तो बचा. तो देखो ब्रैकेट सेम है, x माइनस रूट 2 और x माइनस रूट 2, ये है फैक्टराइजेशन के. तो इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के. हमने हर तरह के क्वेश्चंस करके देख लिए जिनमें तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, जिनमें एक या दो नेगेटिव है, जिनमें रूट्स आ रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चंस में सेम है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं किया. ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन बाय बाय.